नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे आयोडाइज सॉल्ट के बारे में कि क्यों आपको आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाना चाहिए और क्यों आपको सेंधा नमक ही खाना चाहिए। लेकिन इसका निर्णय तो आप लोग करोगे, मेरा काम आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना है। आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत 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 साल पहले आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि अगर आयोडीन नहीं लोगे तो गॉइटर हो जाएगा, अगर आयोडीन नहीं लोगे तो थायराइड इम्बैलेंस हो जाएगा आपके शरीर में और अलग अलग तरीके की बीमारियां पनपने चालू हो जाएगी, स्पेशली थायराइड डिसऑर्डर। लेकिन दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ ये तब की बात थी, तो आज इस वक्त इतने सारे लोगों को थायराइड प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप सब लोग आयोडीन का नमक यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आइए उनके बारे में जानते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी थी हिंदुस्तान में। उस रिसर्च के हिसाब से इंडिया में अभी तक 42 मिलियन केसेस हैं थायराइड डिसऑर्डर या फिर डिजीज के। अब आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग खुद बताओ, आपकी एज 25 साल से लेके हो सकता है 40-45 साल तक की हो। इतने साल आप लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट खाया, या आपके परिवार में या आपके दोस्तों ने या आपके कजन्स ने आयोडाइज सॉल्ट का यूज किया, फिर भी उनको थायराइड हुआ। क्यों हुआ? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर से ये सवाल पूछते हैं कि सर, मैं तो आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल जिंदगी भर करता आ रहा हूं, तो मुझे ये थायराइड हुआ क्यों है? पूछ के देखना, आपको इसका जवाब अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी रिपोर्ट में दोस्तों आगे ये लिखा गया है, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज इज प्रोबेबली कॉमनर देन आयोडीन डेफिशिएंसी एज अ कॉज ऑफ गॉइटर इन एरियाज दैट आर नाउ आयोडीन सफिशिएंट। मतलब वो एरिया जहां पे आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी है, कम नहीं है, आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी है, वहां पे भी गॉइटर के केस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज ज्यादा हो गया है, मतलब इतना कॉमन हो गया है कि उसके वजह से थायराइड वाली बीमारियां और पनप रही हैं। अब आप लोग मुझे खुद ही बताइए दोस्तों, इतने सालों से आप लोग आयोडाइज सॉल्ट ले रहे हो, एक आर्टिफिशियल केमिकल अपने शरीर में डाल रहे हो। इस केमिकल के बारे में आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज, आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हो अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। दो केमिकल वाली चीजें आपके शरीर में जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके थायराइड में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? और यही नहीं कहानी रुकती है दोस्तों, आगे और सुनो। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने हिंदुस्तान के 8 बड़े शहरों पे एक रिसर्च करी थी। उन शहरों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड कोलकाता। आप लोगों को जान के शौक लगेगा कि सबसे ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर कलकत्ता में पाए गए हैं। अब आप लोग बोलोगे, भाई वहां के लोग तो सी फूड खाते हैं, फिर क्यों उनको थायराइड हो रहा है? क्योंकि सी फूड में ऑलरेडी सॉल्ट होता है और आयोडाइज सॉल्ट तो आप लोग फिर भी यूज कर रहे हो। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्यों वहां पे थायराइड की मात्रा हर साल बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि दोस्तों पॉल्यूशन की जो मात्रा है पानी में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस वजह से जो फिश है या सी फूड खाने के जो शौकीन लोग हैं, फिश में स्पेशली मर्कुरी का लेवल भी बढ़ चुका है। और यही नहीं दोस्तों, आयोडीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूध में, प्लांट्स में, वेजिटेबल में, नट्स में, मीट में, चिकन में। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉइल से निकलती हैं। अब सॉइल में पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, इवन जीएमओ प्रोडक्ट्स या सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। इसके बारे में आई बटन में लिंक है,
आप प्लीज़ जाइए और इस वीडियो को देखिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आयोडीन की मात्रा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और ये सही बात है दोस्तों, ये जो आयोडीन की मात्रा है, गॉइटर हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, ये 100 या 120 साल पहले नहीं थी। ये तब चालू हुई है जब टीवी में इसकी मार्केटिंग करी गई है कि अगर भैया आपने आयोडीन नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हुई ना, प्रॉब्लम तो 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में और दुनिया में। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी दोस्तों, ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं सेंधा नमक में। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये रोज़ाना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया और बहुत सारे होते हैं। तो 85 आउट ऑफ 92 ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं सेंधा नमक में। अब आप लोग बोलेंगे भाई तो फिर आयोडाइज सॉल्ट में क्या पाया जाता है? मैं आपको बताता हूँ। आयोडाइज सॉल्ट को सबसे पहले तो आप सब जानते हैं पानी में से निकाला जाता है। ओशन हो गया, सी सॉल्ट जिस नाम से बनता है, उसमें से निकाला जाता है, केमिकली ट्रीट किया जाता है, 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म किया जाता है और इस गर्मी में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब खराब हो चुके होते हैं। दूसरा, जो आप उसमें कलर देखते हो ना, सफ़ेद चिकना खूबसूरत लगता है, वो उसमें ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे, चिकना लगे और साथ में जब आप उसको डालो तो कतरा कतरा अलग अलग हो जाए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, इसमें बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। उसमें से एक का नाम मैं बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? ये जब ब्रेन में जाता है तो एल्जाइमर्स डिजीज पैदा करता है। वो क्या होता है? आपके जो ब्रेन सेल हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं। ये तो एक एग्जांपल है। अब आप सोचिए, ये सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, केमिकल इंग्रेडिएंट और ये सारे प्रिजर्वेटिव जो आपके शरीर में सालों से जाते हैं तो क्या क्या नहीं करते। क्यों हर घर में हाई बीपी का एक पेशेंट है? क्यों हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट है? क्यों लीवर के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं? क्यों हार्ट के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं? क्यों किडनी के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं? कभी आपने इन सब के ऊपर ध्यान दिया है? और ये बहुत नॉर्मल हो गया है, हर घर में है। एक किडनी का पेशेंट है, एक हार्ट का पेशेंट है, एक डायबिटिक का पेशेंट है। नॉर्मल लगने लग गया है हमको ये सब। और ब्रेन को जब कुछ नॉर्मल लगता है तो चेंजेस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अपनी ज़िंदगी में सेंधा नमक का इस्तेमाल चालू करें। अब दोस्तों, मेरा ये सवाल है आप लोगों से। पहला सवाल है, आप लोगों ने डॉक्टर से ये सवाल पूछना है और मुझे ईमेल करके या कमेंट करके इसका जवाब देना है कि सर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ तब से मैं आयोडीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम थायराइड की क्यों हुई है। दूसरा सवाल आपने अपने घर वालों से पूछना है, वो ये है कि जब व्रत होता है, जब फास्ट होता है, जब हम किसी भगवान के लिए ये कुछ अच्छा करने के लिए हम व्रत रखते हैं, तो हम सेंधा नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। माना कि सेंधा नमक पवित्र माना जाता है और पवित्र दिनों पर ही सेंधा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उन 5-6 दिनों में ही क्यों सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हो? जिंदगी भर उस पवित्र नमक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसका भी जवाब आप लोगों ने मुझे या तो ईमेल में देना है या फिर कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेंधा नमक के फैक्ट्स के ऊपर कि क्यों सेंधा नमक को इतना पवित्र माना गया है आयुर्वेद में और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदा में। पहली चीज, सेंधा नमक दोस्तों जठर अग्नि को मजबूत करता है। ये एकमात्र एक ऐसा नमक है इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपकी जठर अग्नि को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, यानी डाइजेस्टिव फायर। मैंने इसमें वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करिएगा। जब आपकी जठर अग्नि मजबूत होती है, चाहे वो आपका थायराइड हो, लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो, हर चीज़ अच्छी होती है। जब आपकी जठर अग्नि मध्यम हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है, तो आपके शरीर में
कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ना चालू हो जाती है। नंबर 1 रीजन सेंधा नमक को यूज करने के लिए। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में ये एकमात्र नमक है जो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने का काम करता है। आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, स्ट्रेस के कारण या किसी चीज के भी कारण है, कोई भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो फर्टिलिटी रेट एकदम से गिर जाता है। साथ ही में जो शुक्र धातु होता है उसको भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इतना जरूरी होता है सेंधा नमक का इस्तेमाल करना। तीसरा, ये एकमात्र नमक है पूरे ब्रह्मांड में जो त्रिदोषों को ठीक करता है, वात, कफ और पित्त के दोष। चौथा, पूरे ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसा नमक है जिसकी तासीर या जिसका नेचर ठंडा है। बाकी जितने भी नमक है सब के सब गर्म होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो का मतलब सिर्फ ये था कि आप लोगों को क्या लेना है जिंदगी में, कौन से नमक का इस्तेमाल करना है। वो नमक जो केमिकल से भरपूर है या वो नमक जो भगवान का दिया गया है और जो अबंडेंस में इस पृथ्वी पे मौजूद है, ये आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। एक लाइक और सब्सक्राइब बस मेरा रिटर्न वही है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इसी में मैं खुश हूँ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय मां भारती।